पितृपक्ष कथा। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना दान दिए कभी लौटाया नहीं। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि आपने जीवन भर सोना ही दान किया है, लेकिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए आपको अन्न नहीं मिल रहा है। तब कर्ण ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। गलती सुधारने धरती पर आए थे कर्ण को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे तथा गरीबों को अन्नदान किया। इसके बाद वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करके भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दिनों में यदि कोई भिक्षुक या साधु आपके दरवाजे पर आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पितृपक्ष की एक प्रचलित लोक कथा। लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। यद्यपि उनकी आर्थिक स्थिति भिन्न थी, फिर भी दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल हृदय और सीधी सादी थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने को कहा। जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी सोचती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे यह अवसर अपने मायके वालों को बुलाकर अपनी शान दिखाने का भी लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आ गई। उसने रसोई संभाली, अनेक पकवान बनाए और सब काम निपटाकर अपने घर लौट गई, क्योंकि उसे भी पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह स्वयं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। पहले वे जोगे के घर पहुँचे। वहाँ देखा कि उसके ससुराल वाले ही भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगे के घर गए। वहाँ तो केवल पितरों के नाम पर अगियारी आग की राख दी गई थी। पितरों ने राख ही चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सब पितर इकट्ठा हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की चर्चा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी व्यथा सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद हमें भूखा न रहना पड़ता, मगर उसके घर तो 2 वक्त की रोटी भी कठिनाई से मिलती है। यह सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाचते गाते आशीर्वाद देने लगे। भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हुई।
उस दिन भोगे के बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिला था। जब उन्होंने माँ से खाने को मांगा तो उसने टालने के लिए कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे खोल लो, जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी है। वे दौड़कर माँ को बताने आए। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने स्वयं देखा तो वह भी चकित रह गई। इस प्रकार भोगे धनी हो गया, परंतु धन पाकर भी वह घमंडी नहीं बना। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे राधे।